बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नाम से कि तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। रब्बिश रह ली सदरी, ए रब खोल दे मेरे सीने को, मेरे दिल को, वयस्सिर ली अमरी, और आसान कर दे मेरी बात को, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और ताकि मैं मेरी ज़ुबान की जो गिरा है उसको खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि जो बात मैं कहना चाहती हूँ, जो बताना चाहती हूँ, वो अच्छे से समझा सकूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो आप सब पर और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें कि आप सब लोग यहाँ एक बार फिर कुरान का कुछ अगला हिस्सा समझने के लिए मौजूद हैं। कुरान कोर्स 1 आओ कुरान समझें आसान तरीके से कुल 20 असबाक पर मुश्तमिल है, जिसमें से 17 असबाक हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं और आज सबक नंबर 18 सीखने जा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ 2 असबाक बाकी हैं। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो बहुत इंथुसियास्टिकली, जोशो खरोश से, मोहब्बत से इन रह जाने वाली क्लासेस को अटेंड करेंगे। उसके बाद हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम फाइनल क्विज की दोहराई करेंगे और उससे अगले दिन पूरा जो कोर्स है उसका क्विज होगा इंशाल्लाह। और उसके चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह आप सबका प्रॉपर रिजल्ट होगा जो अनाउंस किया जाएगा। सबक नंबर 18 का पहला हिस्सा यानी ए पार्ट किसके बारे में है? कुरान और हदीस के बारे में डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम बी पार्ट समझेंगे जो कि ग्रामर के बारे में है और वो ग्रामर भी कुरान ही की ग्रामर है, कुरान ही समझने के लिए है। कुरान कोर्स 1 हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए हम इसको सीख रहे हैं। कुरान को 50% से ज्यादा अल्फाज इंशाल्लाह हम इसके जरिए से सीख रहे हैं और मैक्सिमम सीख चुके हैं। नमाज के जरिए होने की वजह से अब तक हम पूरी नमाज को समझ चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब नमाज के दौरान समझकर पढ़ रहे होंगे नमाज को, और अगर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वाज़ेह फर्क महसूस कर रहे हैं और यकीन कीजिए अजर सवाब में, रिवॉर्ड्स में भी जो असल कामयाबी है वो अब हमें हासिल हो रही होगी इंशाल्लाह। आज के सबक में हम क्या सीखेंगे? कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है, ठीक है। कुरान और हदीस के जरिए से हम इस बात को पर यकीन तो हमारा पहले भी है, लेकिन हम दलाइल के साथ, सबूत के साथ बात करेंगे। ग्रामर से फाइल, जाइल, फातिह, नासिर, खालिक, जाकिर स्टडी करेंगे। कुछ समथिंग न्यू होने वाला है आज। जो टेबल का ग्रामर का सबसे आखिरी नया हिस्सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम इख्तिताम करने वाले हैं, ये कोर्स मुकम्मल होने वाला है। तो ग्रामर का सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट आज मैं आपको मुतारिफ करवाऊंगी। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। इसमें 14 यानी 14 नए अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान में 898 बार यानी 898 टाइम्स रिपीट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 18 के इख्तिताम तक, सबक 1 से 18 तक कुल 220 अल्फाज हम सीख चुके होंगे जो कुरान में 40,469 बार आए हैं, यानी 40,469 टाइम्स। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अंदाजा लगाइए, कुरान के 78,000 अल्फाज में से 40,000 से जायद हम सीख चुके हैं सिर्फ 18 दिनों में, 18 घंटों में। माशाल्लाह, अल्लाह को बहुत करम है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है और इंशाल्लाह इस कोशिश को जारी रखना है। होमवर्क्स का सिलसिला माशाल्लाह जारी है, रिवीजन एवरीथिंग। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला ने बार-बार फरमाया है, मतलब एक दफा नहीं, एक से ज्यादा बार। क्या फरमाया है? वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। ये आयत मुबारका मैं अक्सर क्लास के दौरान जिक्र करती रही हूँ, तो आज यही हमारे सबक का हिस्सा है जिसको मैं मुख्तसर बताती थी। आज हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वलक़द और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरआना कुरान को, ले जिक्र जिक्र के लिए। वलक़द इस पर टिक लगा हुआ, इट मीन्स कि हम इसको सीख चुके हैं पहले। वा, ला और कद 3 अल्फाज हैं। इसको अगर हम ब्रेक करें इनटू कंपोनेंट्स, इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे टुकड़ों में अल्फाज को अलग करें
तो इस एक्चुअली 3 अल्फाज जो हैं वो बनते हैं। देखने में हमें ये एक लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन असल में पूरा फ्रेज है, 3 अल्फाज से मिला हुआ, वा ला कद, ठीक है। और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना, इसको 2 हिस्सों में अलग अलग किया जा सकता है समझने के लिए, और इसके लिए भी जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये एक लफ्ज नहीं है, देखने में लफ्ज लग रहा है, ये पूरा फ्रेज है, यानी 2 अल्फाज से मिलकर बना है। यस्सर आसान, ना हमने या किया हमने, तो ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और अलबत्ता तहकीक हो चुकी है इस बात पर, हक है, ये बात तहकीक है, सच है, बिल्कुल सच है, बगैर शुकूक व शुबहात के, कि हमने आसान किया है। ना का लफ्ज ज़माइर मुत्तसिला में हम पढ़ चुके हैं, हु हुम का यी कुम, ना हम, हमारा, हम ये पढ़ चुके हैं। यस्सरना, हमने आसान किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। युस्र से निकला है ये लफ्ज, युस्र अरबी का लफ्ज है जिसका मानी होता है आसानी, ईज इंग्लिश में। उसर का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है। देखिए एक जैसे लफ्ज हैं, युस्र, उसर। युस्र का मतलब आसानी, उसर का मतलब मुश्किल, लेकिन एक बात को ज़हन में रखिए कि ये जो उसर का लफ्ज है, एक्चुअली पढ़ने में अगर ये दोनों पढ़े जाएं तो हमें उसर का लफ्ज पढ़ना थोड़ा सा, उसको अदा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है युस्र की निस्बत, क्योंकि आइन है और फिर अरबी तजवीद के हिसाब से आइन की एक प्रॉपर आवाज है, ठीक है। तो हम कहते हैं उसर, लेकिन जब कहते हैं युस्र तो वो बहुत आसान है। इस निस्बत से आपको याद रहेगा कि युस्र का मतलब आसानी है और उसर का मतलब मुश्किल है। ये एक हिंट थी जो मैंने आपको बताई ताकि आपको आसानी से याद रहे। युस्र आसानी, और यस्सरना हमने आसान किया। किसको आसान किया? अल कुराना, कुरान को। देखिए हर लफ्ज के 2 मानी हुआ करते हैं। एक तो होता है लुग़वी मानी, जो किसी भी जुबान के हिसाब से उसकी डिक्शनरी में मिलता है, ठीक है। डिक्शनरी मतलब लुगत उर्दू में कहते हैं, अल्फाज के मानी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस मानी को कहते हैं लुग़वी मानी या फिर लिटरल मीनिंग इंग्लिश में। और अल कुरान का किसी भी लफ्ज का जो दूसरा मानी होता है वो होता है इस्तिलाही, या दीन के हिसाब से हम इसे शरई मानी भी कहते हैं, इंग्लिश में टेक्निकल मीनिंग कहते हैं। ये इस्तिलाही शरई मानी वो होता है जो किसी खासियत की वजह से उसके साथ फिक्स हो जाए, जोड़ दिया जाए। जैसे अगर लफ्ज बहुत ही बाबरकत लफ्ज, अल्लाह की किताब का नाम अल कुरान है, अल कुरान का लफ्जी मतलब है बहुत पढ़े जाने वाला, जो बहुत ज्यादा पढ़ा जाए, अरबी जुबान में उसको कहेंगे कुरान, अरबी जुबान वालों के हिसाब से। और शरई और इस्तिलाही तौर पर हमारे दीन में खास कर दिया गया ये लफ्ज अल्लाह की किताब के लिए, ठीक है। वो किताब जो अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए जब इसका इस्तिलाही मानी कोई पूछेगा तो हम कहेंगे अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल फरमाई, आखिरी किताब जो कयामत तक के लोगों के लिए हिदायत की किताब है। और कोई लुग़वी मानी पूछेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली। अब ये देखिए, ये भी एक नाम में भी मुआजा मौजूद है। आज गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि कुरान दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। हम पढ़ रहे हैं कि ले जिक्र, ली का मतलब है लिए, अज जिक्र जिक्र, ठीक है। जिक्र का मानी हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, यानी इसका मतलब होता है याद करना, ठीक है। और भी मानों में आता है, लेकिन एक्चुअली जो फर्स्ट मानी हम इसका समझेंगे वो है याद करना। ओके, यहाँ देखिए दूसरा मानी आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है समझना और नसीहत हासिल करना। जिक्र का पहला मानी हम पहले से जानते हैं, दूसरा मानी हमने आज समझ लिया, ठीक है। तो अगर जिक्र का लफ्ज आएगा कुरान में तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? याद करना, समझना, नसीहत हासिल करना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे मानी हमें याद रखने हैं। किस लिए आसान है? अब ये अगला सवाल हमारे ज़हन में आता है कि आसान किस लिए है? जिक्र के लिए, यानी हिफ्ज़ करने के लिए, याद करने के लिए, समझने और नसीहत हासिल करने के लिए। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं जो मैंने वाज़ेह कर दी हैं। फतवे देने के लिए, अहकामात निकालने के लिए हमें मज़ीद मेहनत करनी होगी। अगर हम ये कहें कि नहीं, हमें जो है वो बाकायदा फतवे देना, बाकायदा बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बात करना, हमें वो करना है तो हमें मज़ीद पढ़ना होगा। प्रॉपर जो जिस तरह बहुत सारे आलिम और आलिमा होती हैं, आलिमात होती हैं और उलमाए किराम होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुकम्मल इल्म हासिल किया होता है कुरान का, मुकम्मल अहादीस का, तो फिर वो इस काबिल होते हैं, उनका ज़हन, उनकी समझ कि वो इस तरह से बात कर सकते हैं,
فتاوا کے لیے اینڈ آل دیٹ. لیکن ہمیں یہ کام عام انسان کو جو ہے وہ یہ نہیں کرنا ہوتا. اگر کہیں کوئی ایسے مسائل ہوں، جیسا کہ پہلے کل کی کلاس میں بھی میں نے ذکر کیا، تو ہم باقاعدہ علماء کرام سے کانٹیکٹ کریں گے، ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھیں گے. زبردستی خود سے نہیں کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہے تو دین میں یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہمارا کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسان ہے. آپ نے خود دیکھا کہ آپ صرف 20 گھنٹوں میں نماز کو سمجھنے کے ساتھ قرآن کے اور حصے کو بھی سمجھ رہے ہیں. آج یہ 18واں گھنٹہ ہے، سمجھیں. چیپٹر 18 ہے، اگر ہم چیپٹرز کو دیکھیں اس سے پہلے 17 گھنٹے، تو پہلے 11 گھنٹوں میں ہم نے نماز کو تو سمجھ لیا. ٹھیک ہے. بلکہ 10 گھنٹوں میں 11ویں سبق میں ہم نے سورۃ الاخلاص سمجھی تھی. رائٹ. تو دیکھیں کتنا آسان ہے. اور اس کے ساتھ 20 گھنٹوں میں جب ہم مکمل کر لیں گے تو مکمل جو الفاظ ہیں وہ اتنے ہیں جتنے قرآن میں 40,000 بار آئے ہیں اپروکسیمیٹلی. ٹھیک ہے. یعنی 50% قرآن ہمیں یاد ہو جائے گا. تو سوچیں کس قدر آسان ہے. اسکول کالج یونیورسٹی بھی ہم جاتے ہیں کوئی کتاب پڑھنے کے لیے تو ہم اس سے کہیں زیادہ محنت کرتے ہیں. وہ قرآن جو ایکچولی جامع مکمل اور درست علم ہے اس کو سیکھنا اتنا آسان ہے کہ اتنے کم وقت میں ہم 50% تک قرآن تو سمجھ رہے ہیں. الحمدللہ. تو ایک بات تو یہاں ثابت ہوگی. اللہ کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. اور اپنے تصور اور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی خوش قسمتی عطا فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوش قسمتی کے ساتھ ہمیں قرآن کو سمجھنے، نماز کو سمجھ کر پڑھنے والا بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر پر اسی طرح گامزن رکھے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اور اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ ہم کتنے سمجھ کر، اللہ نے تو ہمیں موقع دے دیا، اب ہم کتنا سمجھ کر اس آسانی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنی پریکٹس کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے. اگر کوئی کمی رہ رہی ہے تو ہمیں محنت کرنی ہے، اس پر پلان بنانا ہے کہ فیوچر میں، اگر ابھی تک تو ہمارے پاس فائنل کوئز میں بھی دن ہے، اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہیں ہمیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے، ایک دوسرے سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ واقعی ہم نے اس کو دیکھا کہ جتنا ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہم یہ تو بہت مشکل کام ہوگا، ایسا نہیں تھا. ہم نے چند گھنٹوں میں اتنا قرآن سیکھا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں، تبلیغ کریں. تو ہم نے پڑھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. عمل سے اس کا شکر ادا کریں. کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں، بار بار ضرور کہیں گے، بار بار کہیں گے الحمدللہ. اے اللہ تمام تعریفیں شکر تیرے لیے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی چیز ہو، صرف زبانی تو جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی نا. کوئی بھی چیز ہو، حقیقت تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں نا، عملی طور پہ ثابت کریں. تو یہاں بھی ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا اس شکر کو. اگر واقعی قرآن ہم مان رہے ہیں، اس بات کو بھی قرآن آسان ہے، تو اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے، عمل کر کے دکھائیں اور جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں. یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں، آپ کو بھی کہہ رہی ہوں. اگر ہم واقعی حقیقتاً اللہ کا شکر کرنا چاہتے ہیں کہ تو نے کامیابی کے راستے کو اتنا آسان بنا دیا ہمارے لیے، ہمیں توفیق بھی دے دی، پلیٹ فارم بھی مہیا کر دیا، جگہ بھی مہیا کر دی، تو یا اللہ ہم تیرا دل سے شکر کرتے ہیں اور عمل سے تجھے اب اس شکر کے طور پر پورا قرآن سمجھ کر دکھائیں گے انشاءاللہ. سو اگر کوئی اور بھی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ نہیں، ایسی بات کہنا تو اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا، اناؤنس کر دیا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. اب اگر ہم کہیں نہیں مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، خلاف بات کر رہے ہیں. اگر ہمارا ذہن یہ کہے کہ مشکل ہے تو بھی اس کو سمجھائیں، وہ شیطان کا وسوسہ ہو، جیسے ہم نے سورۃ الفلق میں پڑھا. ٹھیک ہے. حقیقت نہیں ہے، وہ شیطان ہمیں کہہ رہا ہے، ورگلا رہا ہے تاکہ ہم رستے میں سے چھوڑ دیں، ادھورے رستے میں سے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یہ ساری اس کی سازشیں ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے، نہیں یہ شیطان مجھے کہہ رہا ہے، جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے میں اس کو مانتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں کہ قرآن آسان ہے. ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا ہو جب ہمیں کوئی گرامر یا ٹیبل اس وقت ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہو سکتا ہے اس وقت طبیعت کچھ ٹھیک نہ ہو سکتا ہے ہم نے بہت زیادہ کام کیا اور ذہن تھکا ہوا ہے. تو اللہ نے تو پورا سسٹم دیا نا، آپ وقت پر ایک چیز کریں، پھر آرام کریں، پھر دوسرا کام کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، میں تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں، ذرا فریش ہو کر، کچھ کھا پی کر. ہوتا ہے نا ایسا بھی. تو یہ چیز ہے، ہم یہ سوچیں گے کہ ابھی نہیں، بعد میں پڑھوں گا. لیکن یہ نہیں کہ قرآن مشکل ہے، قرآن آسان ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا. اور دوسری بات یہ کہ خود بخود تو کوئی چیزیں نہیں ہوتی. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جنہیں ہم کہیں انتہائی آسان ہے، ان کو بھی کرنے کے لیے محنت اور وقت تو پھر بھی چاہیے. جیسے میں نے پچھلی کلاسز میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ بریانی اور بنانی ہو یا پھر ایگ بوائل کرنا ہو یا فرائی کرنا ہو، تو آسان کیا ہے؟ آپ سب نے کہا تھا کہ فرائی ایگ.
تو دیکھیں فرائی ایگ بھی خود بخود تو نہیں بنتا نا, فرائی ایگ کرنے کے لیے بھی ہمیں جانا پڑتا ہے کچن میں اور محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو بنا کر لا کر پھر کھانا پڑتا ہے, محنت تو اس میں بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی چیز آسان ہے تو بس ہم بیٹھے رہیں گے تو وہ ہو جائے گی, محنت تو بہرحال کرنی ہوگی, جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ تو خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. دس از ٹرو, یہ میں نے اپنی زندگی میں اس بات کو میں تو عملی طور پر مانتی ہوں, آپ بھی مانتے ہوں گے یقیناً. تھوڑی سی کوشش کریں, تھوڑی سی, لیکن اگر جان بوجھ کر دور ہٹنے کی کوشش کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہیں گے ٹھیک ہے اٹس فائن, تمہیں تڑپ ہی نہیں ہے, تمہیں محبت ہی نہیں ہے, تم سیکھنا ہی نہیں چاہتے, تم جانتے مانتے ہی نہیں ہو اپنے رب کو, ٹھیک ہے. تھوڑی سی کوشش ہمیں کرنی ہے, تھوڑی سی کوشش کر کے اسٹیپ آگے لے کر آئے, آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے راستے آسان فرماتے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے خود کے لیے آسان ہے پہلی بات تو, پھر دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے, مطلب فتوے دینا اینڈ آل دیٹ وہ بہت آگے کی باتیں ہیں, لائک جن کے لیے ہم علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں اور کرنا ہوتا ہے, ضروری ہے یہ. خود سے جو بات پتہ نہیں دین میں وہ کبھی بھی نہیں کہی جاتی کہ ہم اپنے ذہن سے کہتے ہیں ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہی ہوگا, نہیں, دین کے ساتھ ہم اس کو نہیں ملا سکتے, یہ بات اچھے سے یاد رکھیں. لیکن بہرحال دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں. جو سمپل چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں, ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں, وہ چیزیں جو ہمیں اپنے لیے پتہ چل گئی ہیں وہ ہم دوسروں کو بتائیں گے, تو یہ اس کے لیے بھی آسان ہے. جیسے میں اب سیکھ کر آپ کو سکھا رہی ہوں, اور یہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سکھا رہے ہیں, آپ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی سکھائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے سیکھیں, اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ٹیچر بن کے بیٹھیں, یہ سوچیں ابھی سیکھ کر آگے سکھانا ہے, تب ہم زیادہ دھیان سے سنیں گے. اس طرح سیکھیں تاکہ ہمارا انداز بیان, اس کی تمام دلیلیں, ہر چیز جو چیز ہے وہ ہمیں یاد ہو جائے, ہم اپنے لیے بھی یاد کریں اور دوسروں کو نصیحت کریں, تو ہم بہترین طریقے میں کریں. جتنے اچھے سے ہم سمجھا سکیں گے اتنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے. ہمیں اپنی طرف سے اچھی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. اب آج ڈیٹیل سمجھنے کے بعد جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہمارے تصور اور احساس مطلب کتنا اچھا ہوگا, اس کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو کتنا فائدہ محسوس ہوگا. پھر ہم دعا بھی کریں گے, ہمیں اس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. دوسرا حصہ آج کے سبق کا, سبق اے کا کیا ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند حدیث, اوتھینٹک حدیث, بخاری جو حدیث کی کتاب ہے مستند, اس سے ہے یہ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بھی میں کئی بار اس کا ذکر کر چکی ہوں. خیرکم تم میں سے بہترین, من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے, وعلمہ اور سکھائے اس کو. پہلا جو فریز ہے ہمارے پاس, چلیں سادہ الفاظ میں لفظی کہہ لیتے ہیں, وہ اصل میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے. خیر اچھا, بہترین, بیسٹسٹ, دی بیسٹ, کم تم سب, اس کا اشارہ یہ ہے. یہ بھی ہم نے ضمائر متصلہ اٹیچڈ پروناؤن کے ٹیبل میں اس کو ہم نے پڑھا ہے. ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ, کم تمہارا یا تم سب, ٹھیک ہے. خیرکم تم سب میں سے بہترین. اب یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, اور ہمیں سب کو پتا ہے اس بارے میں, اتنے معلومات تو ہم سب کی ہیں کہ نبی کوئی بھی کام, کوئی بھی بات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے, تو پتا ہے نا ہم سب کو. تو جو بھی چیزیں ڈیفینیٹلی وہ اللہ کی مرضی سے ہے, یعنی اللہ کی مرضی سے نبی فرما رہے ہیں کہ تم سب میں سے بہترین ہے. تم سب کون, تم سب میں سب آ جاتے ہیں, پوری دنیا کائنات کے جو بھی مخلوقات ہیں, جاندار ہیں, بے جان ہیں, سب کو کنسیڈر کر لیں, ان سب میں سے بیسٹ کون ہے, وہ بات ہو رہی ہے. خیر اچھا, بہترین, خیرکم تم سب میں سے بہترین. من کے دو معنی ہیں, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, کون اور جو, یاد رکھیے. جیسے اگر ہم من کو پڑھتے ہیں, یہاں ایک جملہ دیا گیا من ربو کا, تو اس کا معنی ہے کون ہے تمہارا رب, ٹھیک ہے. سوری, من ربو کا کون ہے تمہارا رب, ٹھیک ہے. اور انگلش میں ہم یہ جملہ آپس میں بولتے ہیں ہو آر یو, کون ہو تم, کہتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر شروع میں آ رہا ہے من, تو اس کا معنی یہی ہوگا. اب اگر ہم اس کا دوسرا معنی دیکھیں, یہ دیکھیں دوسرا معنی ہے جو. اب اس کی بھی دو مثالیں یہاں موجود ہیں. جیسے ہم نے ابھی پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو ہم نے کیا پڑھا, تم میں سے بہترین ہے وہ جو
मन का मतलब जो हो गया ना। इसी तरह इंग्लिश में हम पढ़ते हैं आई एम द वन हु इज डॉक्टर, आई एम द वन हु इज कुरानिक टीचर, आई एम द वन हु इज कुरानिक स्टूडेंट। तो हु यहाँ पर भी हु है, यहाँ भी हु है। अब ये एक्चुअली दो मिसालें क्यों बताई जा रही है? मन का मानी बताने के लिए। मन की पोजीशन बिल्कुल अरबी जुबान में वही है जो हु की पोजीशन इंग्लिश जुबान में है। हु अगर शुरू में आ रहा है तो मानी है कौन, हु कौन, और अगर दरमियान में आ रहा है तो मानी है जो या जिस। इसी तरह मन शुरू में आएगा तो कौन, कौन है तुम्हारा रब। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना, मन दरमियान में आया तो मानी होगा तुम सब में से बेहतरीन है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ठीक है, आई होप कि इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद बात समझ में आ गई होगी। तअल्लमल कुराना, तअल्लमा सीखा, अल्लमा सिखाया। अब ये मिलते जुलते लफ्ज है लेकिन याद रखना है हमने इनको, ठीक है, मिक्स अप नहीं होने चाहिए। ता का इजाफा है जिसमें वहां सीखने की बात हो रही है, ठीक है, और अल्लमा सिखाया, इनको मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इस हिसाब से भी हम याद रख सकते हैं। चलिए हम सपोज करते हैं कि पढ़ने पर सीखने पर ज्यादा मेहनत होती है ना, पहली बार सीख रहे होते हैं, ठीक है, या ये करें कि ये क्रेडिट यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है पहले सीखने वाले को। यहाँ इस हदीस मुबारका में भी पहले सीखने वाले की बात हो रही है, सुभान अल्लाह। तो इस वक्त इस क्लास में आप सबको मुबारकबाद कि अभी आप सीखने वाले हैं। पहले बात सीखने वालों की हो रही है कि बेहतरीन है, ठीक है। तो जिनकी पहले बात हो रही है उसमें आप देखिए एक हर्फ ज्यादा है। ये मैंने एक पहचान आपको बताई है ताकि आपको याद रहे। तअल्लमा का मतलब है सीखा, अल्लमा सिखाया, अल्लमहु सिखाया उसको। फिर से ज़माइर मुत्तसिला से हमें लफ्ज मिल गया, अटैच्ड प्रोनाउन, हु उसका, हुम उन सबका, ठीक है। तो अल्लमहु सिखाया उसको। ये देखिए तअल्लमा अल्लमा, ये दोनों हमें याद रखने हैं। और याद कैसे रखते हैं? याद इसलिए रखने हैं समझने के लिए भी और इसलिए भी कि दोनों हमारे काम हैं। अगर हमें वाकई बेहतरीन बनना है तो दोनों हमें करना है इंशाअल्लाह, क्योंकि हम पूरी तरह इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, सब आना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें सीखना भी है और उसके बाद सिखाना भी है। अब तक हमने सैकड़ों क्लासेस अटेंड की होंगी, बहुत सारी क्लासेस बचपन से अब तक, ठीक है। मगर यकीन कीजिए इस वक्त भी ना जाने कितनी क्लासेस दुनिया में हो रही होंगी, लोग बहुत सारे हुनर, बहुत सारे इल्म सीख रहे होंगे, लेकिन यकीन कीजिए इस वक्त ये क्लास जहां मैं और आप मौजूद हैं और हर वो क्लास जहां कुरान सीखा और सिखाया जा रहा है, वो दुनिया की बेहतरीन क्लास है, ठीक है। अब ये बात आपसे करते हुए मेरे जहन में एक कहते हैं तसव्वुर और एहसास से सीखें, तो इस बात के साथ मेरा तसव्वुर और एहसास इतना जुड़ा हुआ है कि मेरे जहन में एक सीन क्रिएट हो गया, जैसे एक अंधेरी रात है और उस रात में कहीं कहीं वो जो बड़े वाले सितारे चमक रहे होते हैं ना, दूर से नजर आ रहे होते हैं, वो जब ज्यादा सितारे नजर नहीं आ रहे होते, कहीं कहीं नजर आ रहे होते हैं, तो मुझे ऐसे एकदम फील हो रहा है कि अल्लाह के नजदीक बेहतरीन है वो क्लासेस, वो ऐसे जैसे अंधेरे आसमान के ऊपर कुछ सितारे चमके, इस तरह वो अल्लाह ताला जो है वो देख रहे हैं कि देखो यहाँ कुरान पढ़ रहा है, यहाँ कुरान सीखा और सिखाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन बात है, कितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का इस बात पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र अदा करते रहिए मुसलसल। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पहले तालिबे इल्म का जिक्र है, कुरान सीखने वाले का, तो आप सबको मुबारक हो इस बात। अल्लाह की किताब का इल्म खत्म तो हो नहीं सकता, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना है। और हुक्म भी ये है ना कि आप माँ की गोद से कब्र जमने जाने तक जो है वो इल्म हासिल करें, ठीक है। यानी इल्म की एज नहीं होती, कहा जाता है बस शुरू के 17 साल 18 साल सीखना है या 20 साल या 25 साल तक, फिर यूनिवर्सिटी से फारिग होकर अब तो पढ़ने की उम्र गुजर गई। पढ़ने की इल्म हासिल करने की उम्र कभी भी नहीं गुजरती, कभी भी नहीं गुजरती। अभी मेरे पास क्लास में माशाल्लाह इतने मोहतरम जो हैं वो सिस्टर्स इस क्लास की मौजूद हैं, जो 60-70 प्लस भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं बहुत बहुत जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और वो मतलब बहुत अच्छा महसूस करती हूँ इस चीज में कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, इल्म की उम्र नहीं गुजरती, कभी नहीं। बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, सीखे और सिखाए, ठीक है। सीखने तक महदूद नहीं रहना, अभी नियत कर लें, अभी अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, हमने अभी सीखा था पिछले इस बात में, सबकत ले जाना चाहिए, कामयाब होंगे इंशाल्लाह इस तरह। तो अभी नियत करें कि हम इंशाल्लाह सिखाएंगे, ये मत सोचे मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, सोचें, आप सिर्फ सोचें, नियत करें, अल्लाह ताला रास्ते बनाएंगे। अभी ऐसा करें, चंद सेकंड्स में जो है 10 सेकंड चले हम ये एक्टिविटी करते हैं, चैट बॉक्स में मुझे 2 लोगों के नाम भेजें या रिलेशन भेजें कि मैं अपनी मदर को सिखाऊंगी या मैं अपनी बेटी को या बहन को या फ्रेंड को। आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताएं, मैं कुछ लोगों के मैसेज देखना चाहती हूँ, ठीक है। आपके जहन में जो पूरी तौर पे आ रहे हैं कि मुझे उनको सिखाना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह के साथ,
जी चैट बॉक्स में देख रही हूँ। जी ब्रदर को सिखाऊंगी, सिस्टर महीन कह रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी आई विल टीच माय फ्रेंड्स एंड ब्रदर, कजन्स को, फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स को, सिस्टर को, सिस्टर्स को। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। तो आप अपने ज़हन में जो है ना अभी इरादा कर लें इस चीज़ का कि कम से कम 2 लोगों को हमें सिखाना है, सीख कर, ठीक है? इंशाल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। सो सिर्फ नाज़रा कुरान ही नहीं बल्कि फ़हम कुरान सीखें, यानी समझ कर पढ़ें। अब हमारे पेरेंट्स ने इतनी तो ज़िम्मेदारी देखिए उन्होंने खुद पूरी कर दी कि हमें बचपन में ही कुरान सीखने के लिए एफर्ट की और हमने कुरान को नाज़रा सीख लिया। ठीक है? अब हम समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें तो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है ना, तो हम इतने ग्रोन अप हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको समझें। क्योंकि कुरान पढ़ने का भी, यकीन कीजिए पढ़ने का भी, जिसको हम कहते हैं पढ़ लिया हमने, हक तब अदा होगा जब हम समझ के पढ़ेंगे। क्योंकि इस बात से पर हम सब मुत्तफ़िक हैं कि कोई भी किताब हम अगर कहते हैं कि हमने पढ़ी है तो उसको समझ रहे होते हैं एटलीस्ट। डिटेल में ना सही, एटलीस्ट जुमलों का मानी हमें समझ आ रहा होता है। इसलिए अभी इरादा कर लें कि हम उसका हक अदा करेंगे, तिलावत का हक, कि नाज़रा के साथ हम फ़हम कुरान भी सीखेंगे और फिर कुरान पर गौर करने के काबिल होंगे। जैसे कि कल हमने सीखा था कि कुरान के नुज़ूल के 2 मकासिद हैं। अल्लाह ने फरमाया कि बाबरकत किताब है जो हमने आसमान से उतारी है, नाज़िल फरमाई है, और इसके 2 मकासिद हैं, एक तो इस पे गौर किया जाए, ठीक है? और दूसरा नसीहत हासिल की जाए। तो ये दोनों चीज़ें तभी हो सकती है जब हमें तर्जुमा आए, नहीं तो मकसद पूरा ही नहीं होगा। तो नियत और पूरी कोशिश दोनों चीज़ें रखनी है। नियत करेंगे तो डेफ़िनेटली नियत में अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे, अपनी नियत बनाकर, और फिर कोशिश करेंगे, तो बस ये 2 चीज़ें करनी है, बाकी सारे मामलात हो जाएँगे, खुद ब खुद इंशाअल्लाह। इस सिलसिले को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सो याद रखने का एक अहम राज़, बहुत ही अहम राज़ जो हम सीख चुके हैं कि अल्फाज़ को मिसालों के ज़रिए सीखें। वो मिसालें जो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमारी ज़िंदगी में अक्सर जगहों पर हम उनको इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके ज़रिए से हम लफ्ज़ों को सीखेंगे, मिसालें क्योंकि याद रहती हैं तो मानी जल्दी याद होंगे, भूल गए तो हम उनको दोबारा याद करना चाहेंगे तो जल्दी याद आएँगे, और एक लफ्ज़ का मानी दूसरे लफ्ज़ में मिक्स नहीं होगा। ठीक है? तो मिसालें बहुत मानी रखती हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, इन का मतलब अगर किसी से पूछा जाए, तो बहुत कम लोग होंगे जो शायद जानते हों। लेकिन अगर कहा जाए इंशाअल्लाह का मतलब बताएँ, तो बहुत ज़्यादा लोग बताएँगे अगर अल्लाह ने चाहा। क्योंकि ये लफ्ज़, ये मिसाल हम इस्तेमाल करते हैं आम ज़िंदगी में। इसलिए इन का मानी जब आपको भूल जाए, आप उसकी मिसाल को ज़हन में लाएँ। ठीक है? इन, अगर। इसी तरह इन्ना, किसी को शायद याद ना हो लेकिन इन्नल्लाह मअस साबिरीन पे अक्सर लोगों को याद आ जाएगा। बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। तो इन्ना का मतलब हुआ बेशक, जिस चीज़ में कोई शक ना हो। अब तीसरा लफ्ज़ मैं इसी तरह का आपको एक और बता रही हूँ आज, मुतार्रिफ़ आज करवा रही हूँ। इन्नमा, उसको हम समझेंगे इन्नमल अअमालु बिन्नियात। बुखारी जो किताब है, ठीक है? वहाँ से हम हदीस की किताब, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, एक और हदीस को समझते हैं जो बहुत अहम है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। अब नियत की बात होगी जो हमें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इन्नमा का मतलब क्या है? सिर्फ़, बस। इन्नमा सिर्फ़, बस। अब अगर आपको कभी भूल जाए, इन का मानी भी हमने पढ़ा था, इन्ना का पढ़ा था, अन का, अन्ना का। अब इन्नमा भी वैसा है, भूल जाए तो सोचिए मिसाल क्या थी? मिसाल है इन्नमल अमालु बिन्नियात। उसका मानी था अमाल तो सिर्फ़ नियतों पर है, अमाल तो बस नियतों पर है। इस तरह हमें इन्नमा का मानी याद आ जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। इन्नमा का मतलब बस, सिर्फ़, इंग्लिश में ओनली, ठीक है? जस्ट वी कैन से। अगला लफ्ज़ है अल अमाल। अमल वाहिद है, अमाल उसकी जमा है, और अमल का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी काम करना, ठीक है? कोई भी काम बाकायदा करना, और इसकी जमा है अमाल। उर्दू में हम इसको अमलों भी कहते हैं, अमाल भी कहते हैं। तो ये हमें पहले से पता है। बिन निय्यात, इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो है निय्यात। निय्यात का वाहिद है नियत। एक शख्स की नियत होगी, मेरी, आप में से एक की, सबकी मिलाकर होंगी निय्यात, नियतें उर्दू में। ठीक है? इससे पहले कि आगे जाएँ हम समझ लेते हैं, दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह वाक़ई हमारी नियतों को अच्छा कर दो। इसमें भी तो हमारी मदद फरमा, हम बहुत बेबस कमज़ोर हैं। शैतान भी हमारे साथ है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए
कि या अल्लाह हमारी नियतों को अच्छा कर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अमाल जो है हमारे नियतों पे डिपेंड करते हैं वो, ठीक है। फिर हमने सोचना है कि हम कितनी अच्छी नियत से काम करते हैं कोई या नहीं करते, एहतसाब करना है। फिर आने वाले वक्त का प्लान बनाना है कि हमें अपनी नियत पर इंशाल्लाह आप मेहनत करनी है और फिर दूसरों को ये वाली बात बतानी। अमाल तो बस नियतों पर है। कयामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का होगा, ध्यान से सुने, अल्लाह अकबर। उसमें से एक कुरान का कारी और टीचर। कौन? जो दिखावे के लिए पढ़ाता था, उन्हें जहन्नुम में डाला जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। सुने जरा कितनी मतलब नजाकत, इस बात की नजाकत को सॉरी इस बात की नजाकत को जरा समझें। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? 3 लोगों का फैसला पहले से होगा, जिनमें से एक शख्स कुरान का टीचर या उस्ताद होगा या कारी होगा, जो दिखावे के लिए लोगों में शो ऑफ के लिए पढ़ाता था। उन्हें पहले जहन्नुम में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको महफूज रखे जहन्नुम से, ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ कि इतना बड़ा अमल, कुरान सिखाने का अमल भी अगर उसमें नीयत खराब होगी तो वो बर्बाद है, समझे कि वो तबाह है। इतना बड़ा अमल, तो इसका मतलब है बाकी अमल का क्या होगा? मतलब नीयत इस कदर अहम है, इस कदर। नीयत होती क्या है? सोच हमारी, उस काम करने के पीछे हमारा दिल और दिमाग क्या कह रहा है, किस सोच के साथ हम वो काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं नीयत। तो ऐसे अमल को तो अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल नहीं फरमाएगा जो दूसरों को दिखाने के लिए हो। अब हमें समझना है कि फिर किस तरह से हो, फिर क्या हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इंशाल्लाह हमें ये ज़हन में रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे, ठीक है। हमने इस बात को इंशाल्लाह अपने ज़हन में रखना है। आज हमें इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इल्म मिला है, अब हमने इस बात को नहीं भूलना कि इंशाल्लाह हम सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए सिखाएंगे, लोगों को शो ऑफ के लिए नहीं, ठीक है। इस बात को याद रखिए। जैसे ईद उल अज़हा पे अगर कोई कुर्बानी कर रहा है और वो ये सोचे कि मुझे तो महंगा अच्छा जानवर इसलिए लाना है ताकि लोग मुझे नेक समझें, मैं हज इसलिए करूं ताकि लोग मुझे हाजी कहें और नेक समझें, ठीक है। तो हमें ऐसी चीज नहीं सोचनी। अगर ऐसा ख्याल आए तो फौरन तावुज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमें ऐसे गलत ख्याल से, वसवसे से अपनी हिफाजत में रख, ठीक है। हम ये तेरी रजा के लिए कर रहे हैं, हमें अपनी नीयत पर काम करने की जरूरत है। अब देखिए, एक और बहुत अहम बात मैं आपको बता रही हूँ, क्या है वो? दुनिया के शायद 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझते, अप्रोक्सीमेट। ये बात जरा अंदाजा लगाइए, हम मुसलमानों के लिए किस कदर सोचने की, फिक्र करने की बात है, लम्हा फिक्रिया है कि 100 में से समझो 90 लोग हम मुसलमानों में से कुरान को समझते ही नहीं है। इसलिए हम खुद कुरान को समझेंगे इंशाल्लाह, फिर उनको समझाएंगे। हम इस कार्य खैर का हिस्सा बनेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम पर फर्ज है। सही बात को, हक बात को सीखें, आगे सिखाएं अल्लाह के दीन को, ये हम पर फर्ज है, ताकि हर मुसलमान इंशाल्लाह इस काबिल हो सके कि वो गैर मुस्लिमों के सामने कुरान के पैगाम को बेहतरीन तरीके से पेश कर सके, वो इस काबिल हो। इंशाल्लाह हम इस कोशिश का हिस्सा बनेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। अब अगर इतना बड़ा इरादा नियत हम करेंगे और वो अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो उसका कितना फायदा है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें फिक्र करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। इन्ना, इन्नमा, 3 अल्फाज हमने समझ लिए। इनका मतलब है अगर, इन्ना बेशक, इन्नमा सिर्फ, और इनकी मिसालें हमारे सामने भी मौजूद हैं। ये अल्फाज भी कुरान में 2000 से जायद दफा आए हैं, तो ये बहुत अहम है, इनको अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक बहुत ही अहम था, बहुत ही खास बातें थी जो हमने सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। तो वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबक 18A, सबक नंबर 18 के पहले हिस्से को समझने के बाद अब हम ग्रामर समझने जा रहे हैं, यानी सबक 18 का हिस्सा बी, दूसरा हिस्सा। आइए कुरान समझते हैं, वो भी आसान तरीके से, और देखते हैं कि ग्रामर में आज सीखने के लिए क्या है। इस सबक में हम नई जो चीज सीखने वाले हैं, जैसा कि मैंने सबक के आगाज में बताया कि आज मैं
इस खूबसूरत बेहतरीन कुरान कोर्स 1 की ग्रामर का आखिरी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, आखिरी मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो क्या है? फाइल, मफऊल, फिल। इंतहाई दिलचस्प, मुझे यकीन है आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आसान भी लगेगा और आप इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये नई चीज है जो आज मैं आपको मुतारिफ कराने जा रही हूँ। तो हम आज सीखेंगे फ़अला, जाला, फतह, नसरा, खलका से फाइल, मफूल और फेल बनाना, जो इंतहाई आसान है। तो मुस्कुराइए, अल्लाह के शुक्र के साथ आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि वादा है अल्लाह सुब्हाना ताला का कि कुरान आसान है, और फिर कोर्स में भी ऐसी टेक्निक शामिल कर दी गई है कि चीजें और भी आसान हो जाएं। तो TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, ऐसा तरीका है कि हमने इन 7 चीजों के जरिए से इंटरेक्ट करना है सबक के साथ, अपना रब्त बनाना है, ठीक है। टोटली फिजिकली हमने रब्त बनाना है, ताल्लुक रखना है सबक से, तब हम काम कर पाएंगे। तो आप में से मैं चाहूंगी कि पहले कौन इनको पढ़े? राइट, सिस्टर इशाल बाजवा, आप अगर अपना माइक अभी ऑन कर लें और आप इनकी प्रैक्टिस करवाइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह, बेहतरीन। सिस्टर हानिया एहसन, मैं चाहती हूँ आप भी इनको रिपीट करवा दीजिए एक बार। जी सिस्टर हानिया एहसन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का एक और दिलचस्प हिस्सा हम ध्यान से सुनेंगे, स्लाइड्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, सोचते रहेंगे, साथ सोच को इस्तेमाल करेंगे, कहीं और ध्यान नहीं लेकर जाएंगे, और बोलेंगे भी, चाहे किसी का माइक ऑफ है या ऑन है, उसने अब जो है वो प्रैक्टिस करते रहना है जुबान से भी, और इशारे भी करना है। हम एक दूसरे को नहीं देख रहे, बट अल्लाह सुब्हानहू ताला वॉच करें कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह, ठीक है। इशारे भी करें, दिल से मोहब्बत से करें, बोर होकर जबरदस्ती नहीं करें, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलकर कर रहे हैं, मिलकर करते रहेंगे। जी, अल्फाज की 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ है। इस्म का मतलब है कोई ऐसा लफ्ज जो किसी का नाम हो या किसी की खूबी हो, सिफ्त हो या खामी, कोई भी सिफ्त किसी के साथ जुड़ी है, उसको कहते हैं इस्म। फेल कोई ऐसा लफ्ज होता है जिससे किसी काम का पता चले जमानों के हिसाब से, तीनों जमानों में, माजी, हाल और मुस्तकबिल में। हर्फ वो लफ्ज होता है जो इस्मों और फेलों को आपस में जोड़ता है जुमले बनाने के लिए, और वो तमाम अल्फाज जो इस्म या फेल नहीं है उनको भी हर्फ कहा जाता है। फेल की 3 इकसाम हम पढ़ चुके हैं। आज मैं चाहूंगी आप में से कोई इसको ऐसे ही सिंपली दोहरा दे कि ये 3 क्या हैं। सिस्टर्स में से मैं चाहूंगी सिस्टर खदीजा ज़हरा अपना माइक ऑन करें, और ये जो स्लाइड नजर आ रही है इसको बताएं सबको 3 इकसाम कौन सी है। जी, पहली किस्म फेल माजी है, जिसको इंग्लिश में परफेक्ट टेंस कहते हैं, और फेल माजी होता है जो हो गया है। दूसरी किस्म जो है वो फेल मुजारे है, जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है या होगा, इसको इंग्लिश में इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तीसरी किस्म जो है वो फेल अमर है, जिसको इंग्लिश में इम्पेरेटिव टेंस कहते हैं, और इसमें हुक्म देना या गुजारिश करना होता है। माशाल्लाह, बेहतरीन। तो देखिए ये हमारी एक तो टीचर बिल्कुल रेडी है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ इनके बारे में कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से आराम से एक्सप्लेन किया। तो देखिए शी इज रेडी, सो एवरीबडी इज रेडी टू डू। माशाल्लाह, इसी तरह कोशिश करते रहे, इसी तरह हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अब तक हमने क्या सीखा, हम जरा लाइक वे में उसको देख लेते हैं। फेल फ़अला का टेबल हमने सीखा है, जिसके बारे में कहा था कि ये तो मॉडल टेबल है, ठीक है, मॉडल टेबल। इसकी प्रैक्टिस अरबी जुबान में लाइट सी हम कर लेते हैं। सिस्टर शीजा अपना माइक ऑन करें और अरबी जुबान में प्रैक्टिस करवाएं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलु, ला तफ़अल, ला तफ़अलु। माशाल्लाह। अब हम देखते हैं, अल्लाह आपको जज़ाई खैर अता फरमाए सिस्टर। हम देखते हैं ये स्लाइड, अब तो तकरीबन हम रोज ही इसको देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम है। तो देखें कि 4 पहले जो टेबल मैंने आपको बताया, मैंने कहा ये मॉडल टेबल है। पूरी ग्रामर के टेबल सीखने के लिए इसको आप मॉडल टेबल समझकर, जैसे कोई सांचा हो जिसमें कोई चीज बनाई जाए, तो वो सांचा अगर समझ में आ जाए तो चीज वैसी बनती है। तो ये समझे सारे टेबल्स के लिए सांचा है। अब मैं आपको 4 टेबल बना रही हूँ जो 4 अहम बाब हैं। बाब कहते हैं दरवाजा, जिससे आप दाखिल होते हैं।
तो फतहा एक बाब है, नसरा एक बाब है, ज़रबा समिया, ये 4 बाब हैं, या स्टाइल हैं, या पैटर्न है, या नमूने हैं, जिनको साथ समझने के बाद हमें और बहुत सारे टेबल्स जो हैं, हजारों अल्फाज जो हैं वो समझ आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इन चारों को समझना है, फतह, नसरा, ज़रबा, समिया, इनमें जो थोड़ी बहुत तब्दीलियां हैं वो यहाँ पर हमें उन्हें पॉइंट आउट कर दिया गया कि कहाँ कहाँ तब्दीलियां हो रही हैं, और वही तब्दीलियां जो इनके साथ के टेबल होंगे उनमें भी होंगी। आज के सबक में हम क्या सीख रहे हैं, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। सबसे पहले तो अपने हैंड अभी लो कर लें, जब मैं अगला सवाल करूं तो आपने हैंड रेज करना है। ठीक है, ओके जी। आज के सबक में हम फा आइन लाम, जो कि मॉडल टेबल का मॉडल वर्ड है, फा आइन लाम, उससे नई चीज बनाना सीख रहे हैं। अब तक हमने सीखा फेल मादी, फेल मुजारे, फेल अम्र, और अम्र के साथ नहीं भी था, अम्र के अंदर ही आ जाता है, अम्र व नहीं। आज जो मैं सिखा रही हूँ वो क्या है, फाइल, मफऊल, फेल। ये 3 अलग टेबल नहीं है, इजी हो जाए, ये 3 सिर्फ अल्फाज हैं माशाल्लाह, जो हम फा आइन लाम से बना रहे हैं। अब हमेशा फा आइन लाम क्यों सिखाए जाते हैं, क्योंकि ये रूट लेटर्स हैं, ये बेसिक हैं, जड़, जिसको जड़ कहते हैं ना। आप कोई भी लफ्ज इनसे बना रहे हैं ना, उसमें फा भी होगा, आइन भी होगा, लाम भी होगा, बाकी अलिफ, ता, बहुत सारी चीजें कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी, लेकिन फा आइन लाम आपको सब जगह नजर आएगा, चाहे आप मादी देखें, मुदारे देखें, अम्र देखें, और अभी देखें फाइल, मफूल, फेल, तीनों में फा आइन लाम मौजूद है, क्योंकि ये रूट हैं, जड़ें हैं जिनको कहते हैं ना। ठीक है, ओके। मादा, मादा जो हुरूफ इनको कह सकते हैं, राइट। फाला से हमने सीखा फाइल, मफऊल, फेल, इनको प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें, फाइल कहते हैं काम करने वाला, जो काम करने वाला है किसी भी बात में, जुमले में, उसको कहते हैं फाइल। मफऊल कहते हैं जिस पर काम से असर पड़ा, ठीक है, और फेल कहते हैं काम को करना। अब अगर मैं आपको, क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं, मैं आपको एक जुमला बताती हूँ उर्दू में, तो आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है कि, या फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, आपने मुझे बताना होगा उर्दू के जुमले में काम करने वाला कौन है, फाइल कौन है, मफऊल कौन है जिसपे काम से असर पड़ रहा है, और फेल कौन है। ठीक है, तो जुमला क्या है, अली ने असद को मारा। अब आप मुझे इसमें ये बताएं कि अली कौन है, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, अली कौन है, फाइल है, मफऊल है, या फेल है? अली फाइल है, माशाल्लाह। सिस्टर आमना इरशाद ने बताया अली फाइल है, क्योंकि अली मार रहा है ना, काम करने वाला है। ओके, असद क्या है उसमें, चैट बॉक्स में बताइए मुझे। जी, राइट, आई एम जस्ट गोइंग टू वॉच इट। अली मफऊल है, माशाल्लाह, काफी सारी सिस्टर्स बता रही, सिस्टर अजरा, मेमूना, फिजा, सिस्टर अमाल, सिस्टर सलमा, सिस्टर तैयबा, माशाल्लाह, सिस्टर अनीला, एवरीबॉडी इज टेलिंग हियर मफऊल है वो जिसको मारा जा रहा है, क्योंकि काम करने से उस पर असर पड़ रहा है। इसमें फेल क्या है जी, फेल क्या है, मुझे चैट बॉक्स। मारा, मारना, जी जबरदस्त, मारना, मारने की बात हो रही है ना, तो मारना क्या है, वो काम है जो यहाँ पर हो रहा है, तो उस काम का जो नाम है वो है मारना, उसको कहेंगे फेल। बिल्कुल इस मिसाल को जहन में रखें, तो अभी जो बताने जा रही हूँ समझे कि आधी चीज तो आपको याद होगी। फाइल काम करने वाला है, जो काम कर रहा है, मफूल जिस पे असर पड़ रहा है, और जो काम हो रहा है असल चीज वो है फेल। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इनके इशारे क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया TPI में हम इतने बेहतरीन तरीके से, एक स्मार्ट वे में, मॉडर्न वे में कुछ चीजें हमने सीखी हैं। ठीक है, और वो चीजें इसलिए सीखी है ताकि कुरान समझना आसान हो, एक तमाम इंसानों के लिए, फितरती तौर पर इंसान हो, जैसे आसान हो। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपने नोट किया होगा, बहुत सारी बातों में इशारों से बता रही होती हूँ, इतने नंबर, इतनी चीजें, तो उससे मुझे बताने में आसानी होती है, शायद समझने वालों को भी आसानी होती है, इसीलिए हम इशारे सीखते हैं। तो फाइल, मफूल, फेल के इशारे क्या है, काम करने वाला, आप ये कंसीडर करिए जैसे कोई किसी की हेल्प कर रहा है। ठीक है, आप, अगर मैं या कोई हमारी हेल्प कर रहे हैं, या हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को चीज दे रहे हैं, तो हम कैसे देते हैं, इस तरह से पकड़ाते हैं उसको हाथ से। तो काम करने वाले का इशारा ये होगा, फाइल, करने वाला। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाला, फाइल। इशारा ध्यान से देख लें, मुझे यकीन है आप सब इशारे इस वक्त कर रहे होंगे। मफऊल पे असर पड़ रहा है, तो आप ये सोचो जब आप किसी को कोई चीज देते हैं तो रिसीव करने वाला हाथ को इस तरह से करता है ना। ठीक है, तो आप जो है कोई चीज रिसीव करते हैं इस तरह से, तो हम मफऊल का इशारा ऐसे करेंगे, मफऊल, फाइल, मफऊल, काम करने वाला जिससे काम का
जिस पर असर पड़ा, फाइल मफऊल, ठीक है। और फेल क्या है, काम का नाम है। तो देखिए पूरे टेबल में मैं समझती हूँ, बल्कि आप भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, करेंगे कि सबसे अहम लफ्ज है फेल, क्योंकि पूरे टेबल में बात किस चीज की हो रही है, काम कौन सा है जिसकी बात हो रही है, उस काम का नाम क्या है। पूरे टेबल में कभी हम माजी में बात कर रहे हैं, कभी मुदारे में, कभी अम्र में, नहीं में, अब हम फाइल मफूल बना रहे हैं। तो असल चीज क्या है, काम का नाम क्या है, वो क्योंकि सबसे अहम है तो उसका इशारा हम ये करेंगे, सॉलिड। सॉलिड स्लोगन्स होते हैं ना, नारे लगाने के लिए भी इस तरह से हाथ को जो है वो इशारा करते हैं, ठीक है। तो ये होगा फेल, असल लफ्ज जो है, काम का नाम, ये उसका इशारा होगा, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं आसान तरीके से इन अल्फाज को ऐसे समझाऊं कि आपको ये भूले ना। तो फाइल मफऊल फेल, आप सब जहां पर भी है इशारे कीजिए, फाइल मफऊल फेल, एक बार फिर फाइल मफऊल फेल, एक बार फिर काम करने वाला जिस पर उस काम से असर पड़ा, और काम का नाम या काम करना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छे से हम इसको अभी समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो प्रॉपर टेबल के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, बॉक्सेस में। फाइल पहले आएगा, काम करने वाला, मफूल जिस पे असर पड़ा, फेल करना। जी, तो अब हो गया माशाल्लाह हमारा टेबल मुकम्मल, राइट। तो आप सब लोग जो है वो अपने माइक ऑन करके जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि टेबल आपको नजर आ रहा होगा। टेबल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बात है, हर वक्त अल्लाह का शुक्र में अदा करना है। तो इस बात को ज़हन में रखिए कि जो टेबल हमें नजर आ रहा था, जो अब तक हमने सीखा है, अब उसका जो एक पूरे फॉर्म में आ गया है, पूरी सूरत जो है टेबल की वो ये है, ठीक है। क्या है वो, देखिए फेल मादी भी हमने सीख लिया, फेल मुदारे भी सीख लिया, फेल अम्र भी सीख लिया, आज हमने फाइल मफूल फेल भी सीख लिया, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ देख रहे होंगे जो नई है, इस टेबल में क्या चीज नई लग रही है, जरा मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए, इस टेबल में आपको क्या चीज नई लग रही है जो पहले टेबल में नहीं दिखाई जाती। कोई ऐसी चीज नजर आ रही है आपको, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। कोई चीज नहीं है क्या, नहीं, फाइल मफूल फेल तो है, रेड कलर में जो अंडरलाइन किया, यस यस, सर्कल किया हुआ है ना, उसको बॉक्सेस बना दिए रेड कलर में, ये नया है जो पहले नहीं था, ठीक है। फाइल मफूल फेल तो नए हैं, वो तो हमने अभी बात कर ली, लेकिन दूसरी नई चीज क्या है, रेड कलर में कुछ अल्फाज को हाईलाइट कर दिया गया है। क्यों, कोई वजह होगी ना। तो आज मैं एक और मजे की बात बताती हूँ, हम ये समझेंगे कि ये पूरा जो फेल मादी है, इसकी चाबी यानी की क्या है, फ़अला। फेल मुदारे की चाबी यानी की, जिससे हम ये टेबल खोल सकते हैं, वो है यफ़अलु। फेल अम्र की चाबी है इफ़अल, और फाइल मफूल फेल तो खुद अलग अलग अल्फाज हैं, ठीक है। तो वो तीनों ही चाबियां हैं। इस तरह से मादी की कितनी चाबियां बनी, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, टोटल कितनी चाबियां बनी पूरे टेबल की। टेबल की चाबियां कितनी हैं, 4 हैं, 6 हैं, यस दिस इज राइट आंसर। 6 चाबियां हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 हैं, राइट। हमें इस बात को याद रखना है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले सिर्फ चाबियों को दोहरा लेते हैं, फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िअल। ये देखिए चाबियां शॉर्ट फॉर्म में, छोटे से अल्फाज में, थोड़े वक्त में टेबल को याद करने के लिए हम चाबियां दोहराएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब जो है ये टेबल तो हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है अभी, इन सवालात की जो है वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बोलचाल की। तो इसके लिए सिस्टर माहीन नबील अपना माइक ऑन करें। याद रखिए ये जो लफ्ज है फाइल, ये वाला लफ्ज है फाइल, काम करने वाला। अब आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे जवाबात दे रहे हैं, वो यकीन करें, यकीनी तौर पर इशारों के साथ जवाब दें, इस चीज के वादे के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। हल अंता फाइल, क्या आप काम करने वाले हैं, सिस्टर माहीन जवाब दें। नाम अना फाइल, जी हाँ हम काम करने वाले हैं। हम, अना का मतलब हम है सिस्टर, हम मैं, जी हाँ मैं काम करने वाला हूँ, माशाल्लाह। तो इशारा क्या होगा, जी हाँ मैं काम करने वाला हूँ, नाम अना फाइल, ठीक है। अब अगर दूसरा सवाल सिस्टर माहीन ही हमें बताएंगी इशारात के साथ, हल अंतुम फाइलून। अब देखिए मैंने
फाइल का जमा बनाया तो फाइल वाला इशारा थोड़ा सा इधर कर दिया, मेरे हाथ को गौर से देख रहे होंगे आप, फाइल फाइलून, ठीक है, फाइल फाइलून। तो सिस्टर माहीन बताइए, हल अंतुम फाइलून, क्या आप सब काम करने वाले हैं? नाम नहनु फाइलून, जी हाँ हम सब काम करने वाले हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन। अब जल्दी से हैंड लो कर लें, अगले सवाल के लिए आप दोबारा से हैंड रेज करेंगे। जी, फतहा का अगला टेबल था, ठीक है, जो नए हैंड रेज किया करेंगे अब मैं उनको चांस दूंगी, ठीक है, सवाल करने के बाद जो हैंड रेज करेंगे उनको जवाब देंगे, तो आप अपने हैंड सब लो कर लें, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। फतहा का टेबल जो हमने पढ़ा था, फतहा फतहू, उसने खोला, उन सब ने खोला, ठीक है। इस टेबल के फाइल मफूल फेल कैसे बनेंगे? फाइल की जगह बन जाएगा फातिह, मफऊल की जगह आ जाएगा मफतूह, और फेल की जगह फतह, ठीक है। आप देखें जबर जेर वही उसी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही आसानी से फाला के ही सेट में से फतहा भी था, जाला भी था, आपने देखा था। तो हम इनके फाइल मफूल फेल कैसे बनाएंगे? फतहा के टेबल के फातिह खोलने वाला, मफतूह जिसको खोला गया, फतह खोलना, ठीक है। ये तीनों पढ़ के मुझे सुना रहे हैं, कौन सुना रहा है? आई एम वॉचिंग, जो अभी नया हैंड रेज करेगा। जी, सिस्टर राबिया कमल, आप अपना माइक ऑन करें। यस मैम। जी सिस्टर, बाकी लोग हैंड लो कर लें अपने। आप मुझे ये तीनों पढ़ के बताएं तर्जुमे के साथ। फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फतह खोलना। फतह खोलना, ता को ना जबर के साथ नहीं पढ़ना, फतह, ता पर भी जज्म है और हा पर भी हम इसी तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके जी, माशाल्लाह। नए सवालात के लिए आप में से सिस्टर सबा कमल, आप अपना माइक ऑन करें। सिस्टर सबा कमल। जी सिस्टर सबा, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप इशारों के साथ जवाब देने की कोशिश करेंगी। हल अंता फातिह, क्या आप खोलने वाले हैं? जवाब दीजिए। नाम अना फातिह, हाँ हम खोलने वाले हैं। हम नहीं, मैं, अना मैं, जी हाँ मैं खोलने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं, हलिल मस्जिदु मफ्तूह, क्या मस्जिद खोली गई है? अब खोली गई का इशारा ये होगा क्योंकि ये मफऊल है, क्या मस्जिद खोली गई है? सिस्टर सबा जवाब दीजिए। नाम नाम अल मस्जिद मफ्तूह, जी हाँ मस्जिद खोली गई है। जी हाँ मस्जिद खोली गई है, राइट, मस्जिद खोली गई है, ये इसी तरह से होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला लफ्ज हमारे पास है जाला से, तीनों अल्फाज मौजूद हैं। जाला से फाइल मफूल फेल कैसे बनेंगे? जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, जाल बनाना। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। सिस्टर रुशदा खान, माइक अपना ऑन करें। सिस्टर रुशदा खान। जी सिस्टर। जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, जाल बनाना। बनाना, माशाल्लाह। सिस्टर महक फातिमा, आप अपना माइक ऑन करें और हम बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं सिस्टर महक, हल अंता जाइल, क्या आप बनाने वाले हैं? नाम अना जायल, जी हाँ मैं बनाने वाला हूँ। क्या आप बनाने वाले हैं? जी हाँ मैं बनाने वाला हूँ। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ सिस्टर महक, हल अंतुम जाइलून, क्या आप सब बनाने वाले हैं? यानी ये जमा में है। नाम नहनु जाइलून, जी हाँ हम सब बनाने वाले हैं। हम सब बनाने वाले हैं, जमा के लिए हाथ का इशारा ऐसे होगा। जी, अगला लफ्ज़ है हमारे पास नासरा का टेबल हमने पढ़ा था, ठीक है। नासिर का मतलब है मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए सिस्टर नूरुल हुदा, आप अपना माइक ऑन कर लें प्लीज, तीनों की प्रैक्टिस करवा दें। सिस्टर नूरुल हुदा, सिस्टर नूरुल हुदा, आप मुझे सुन रही हैं? चलिए हम किसी और को मौका दे देते हैं, इट्स फाइन। यहाँ से सिस्टर सादिया कमल, जी सिस्टर सादिया, माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, और नस्र मदद करना। मदद करना, माशाल्लाह, नासिर, मंसूर, नस्र। सिस्टर सुमैया रफीक, अगली बोलचाल के जुमलों के लिए अपना माइक ऑन कर लें।
جی جی نصر سے اگر ہم بنائیں فاعل مفعول فعل تو بنے گا ناصر منصور نصر مدد کرنے والا جس کی مدد کی گئی اور مدد کرنا. تو میں سسٹر سمیہ آپ سے اگر پوچھتی ہوں ہل انت ناصر کیا آپ مدد کرنے والے ہو کیا آپ مدد کرنے والے ہو آپ کیا کہیں گی؟ نعم انا ناصر جی ہاں میں مدد کرنے والا ہوں. ماشاءاللہ. ہل انت منصور کیا آپ کی مدد کی گئی ہے؟ نعم انا منصور جی ہاں میری مدد کی گئی ہے. جی ماشاءاللہ. اب دیکھیے ہمیں بہت فوکس رہنا ہے. اگر ہم TPI کے ذریعے سیکھ رہے ہیں نا پوری توجہ سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں پھر غلطی انشاءاللہ نہیں ہوگی. بہت کم چانسز ہے کہ ہو. ٹھیک ہے جیسے ناصر آیا تو ہم نے یہ اشارہ کر دیا مدد کرنے والا. منصور تو ہم نے ہاتھ کو الٹ دیا اور اشارہ بدل دیا جس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں. خلاقہ کے ٹیبل سے اگر ہم دیکھیں تو سسٹر خدیجہ زہرا اپنا آپ مائک آن کریں. آپ ان کی پریکٹس کروا دیں تینوں الفاظ کی. فاعل مفعول فعل خلاقہ کے کیا ہیں؟ جی سسٹر خدیجہ. خالق پیدا کرنے والا مخلوق جس کو پیدا کیا گیا خلق پیدا کرنا ماشاءاللہ. سو دس از کمپلیٹڈ ناؤ الحمدللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا جو لیسن تھا وہ کتنا آسان تھا. نقطۂ تعلیم کی طرف آتے ہیں. بہت 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 خاص بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ اپنے ہینڈ لو کر لیں کیونکہ سوالات جوابات کا جو سلسلہ تھا وہ ابھی مکمل ہو گیا ہے. آپ اپنے ہینڈ لو کر لیں. جی دعوت دینے کا انداز. اب ایک چیز یہ ہے نا جیسے میں یہاں ہوں آپ ہیں ہم کہیں ہاں ہماری ذمہ داری ہے ہمیں قرآن کلاس میں پتا چلا کہ جو اچھی باتیں ہمیں پتہ ہے ہمیں دوسروں کو بتانی ہے انشاءاللہ باقاعدہ قرآن بھی سکھانا ہے تو بس ہم یہ کر لیتے ہیں اور پھر دوسرا کام. ٹھیک ہے ہر چیز کو ایک بیلنس ٹائم دینا ہوتا ہے لیکن ہم نے ایسے ہی نہیں کرنا ہم نے اسے دل سے کرنا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انداز بیان بھی کتنا ضروری ہے. دعوت دینے کے کا انداز کتنا ضروری ہے. دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم کسی کے کھانے کی دعوت پر جائیں یا کسی کو کھانے کی دعوت پر فار ایگزامپل بلا رہے ہیں اگر ایسے ہی مردہ سی بیزار آواز میں کہیں اچھا آپ نے ہمارے گھر آنا ہو تو آپ آ جائیں افطار پارٹی پر. ٹھیک ہے آپ دعوت پر اگر آنا ہو تو آ جائیں. آپ آئیں گے ہمارے گھر کیا؟ اگر اس طرح سے ہم پوچھیں گے تو اگلا انسان کیسے سوچے گا؟ وہ سوچے گا کہ نہیں رہنے دیں آپ بھی مصروف ہیں. وہ ایسے ہی کہے گا نا مطلب یہ کیسی دعوت ہے. وہ شخص بھوکا رہنا پسند کرے گا ایسی دعوت سے تو ایسے ہی ٹھیک ہے تو یہی کہے گا نا. ٹھیک ہے تو ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کتنی محبت سے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اچھے انداز میں کہا جائے کہ آپ نے ضرور آنا ہے ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس دعوت پر آئیں تو ہم باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اس طریقے سے انوائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہاں بات ہو رہی ہے کون سی دعوت کی؟ کھانے کی دعوت نہیں دعوت دین کی. اللہ کے دین کی طرف دعوت اللہ کی طرف دعوت یہ ہے بہترین دعوت. تو یہ دعوت ہمیں کیسے دینی ہے ذرا سوچیں. ٹھیک ہے اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے اپنے ذہن کو بھی اگر ہمیں دعوت دینی ہے کسی اور کو نہیں تو ہم کیسے دعوت دیں گے؟ یہ کہ بس فائنل کوئز ہونے والا ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اپنے ذہن کو بھی تیار کرنا ہے. اپنے ذہن کو بھی خود دعوت دیں کہ نہیں جو کام میں کر رہا ہوں کر رہی ہوں وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے. اس طریقے سے دعوت دیں تاکہ ہمارا ذہن بھی محبت سے سیکھنے کو آئے تبھی چیزیں ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. دوسروں کو اگر ہمیں دعوت دینی ہے تو بھی تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں. چاہے اپنے ذہن کو دعوت دے رہے ہیں یا کسی دوسرے کو محبت کے ساتھ اس انداز میں دعوت دینی ہے. ہمارا ایک جملہ ایک انداز اسے دین کی طرف لا بھی سکتا ہے اور دور بھی کر سکتا ہے. اگر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے دعوت نہ دیں تو ہمیں اپنی طرف سے جو ہماری صلاحیت ہے ہمیں بہترین طریقے سے دعوت دینی ہے محبت سے شوق سے. ایسی بات کرنی ہے کہ اس کا بھی دل چاہے کہ یہ اللہ کی بات کرنے والا انسان اتنے اخلاق سے بات کر رہا ہے اس نے اللہ کا دین سیکھا ہے تو اس کے اخلاقیات اتنے اچھے ہو گئے تو مجھے بھی ایسا دین سیکھنا ہے اور وہ دین کیا اتنا اچھا ہے جتنا یہ مجھے بتا رہا ہے. تو یہ ہمارے انداز بیان پر ہوگا. صرف کہنا تو کافی نہیں ہوتا نا. اگر ہم اچھے طریقے سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی سیکھنے کو آئے نہیں کہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اگنور کر دے. تو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا. اب ہمیں دوسروں کو سکھانا ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جس کے کرم سے آج ہم نے 20 اسباق میں سے 18 اسباق کو سمجھ لیا ہے. آج کے 18 اسباق کی تکمیل کے ساتھ ہم 222 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں 40,469 ٹائمز. اور دیکھیں ہمارے دماغ کی جو بیٹری ہے وہ قرآن کے علم سے اتنی بھر چکی ہے بس اتنی سی خالی ہے. جب یہ بھی آ جائے گی تو سمجھے ہمارا دماغ
ایک کامیاب انسان کے دماغ کے طور پر مکمل طور پر چارج ہو جائے گا, اور جب مکمل چارج ہوگا تو پھر ہم کامیابی کے کام اچھے سے کریں گے. ٹھیک ہے, بہت جلد ہم یہ خالی حصہ بھی فل کرنے والے ہیں. ارادہ کریں, نیت کریں, اللہ سے دعا مانگے اس کی کہ ہم جلد 78,000 تقریباً جو الفاظ ہیں, جو بھی الفاظ ہیں ان کو سیکھ چکے ہوں گے. اپنے ہوم ورک باقاعدگی سے کرتے رہیے, چیزوں کی پریکٹس دہرائی کرتے رہیں. اور جیسا کہ اس کلاس کے بہت سارے لوگوں نے ٹیچنگ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع بھی کر دیا, اور جو روز سیکھتے ہیں تھوڑا بہت گھر میں سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ارادے کے ساتھ اس کوشش کو جاری رکھیں کہ ہم سیکھیں گے اور سکھائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین.